तलाक शरीयत के अंदर इसी तरह की हैसियत रखती है। मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हो जाए, लड़ाई हो जाए, अब शरीयत ये कहती है कि तुम बीवी को पहले नसीहत करो, मान जाती है तो ठीक है, अगर मानती नहीं है उसके पास से बिस्तर अलग कर लो, बिस्तर अलग कर लिया शोहर, औरत की अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर बिस्तर अलग करने के बाद भी अगर वो नहीं मानती है, छोटा सा मार जिससे निशान जिस्म पर ना पड़े, मारो। उस पर भी अगर ना सुधरे, अब तुम्हारे कुछ लोग, उसके कुछ लोग पंचायत बैठे, वो दोनों को समझाने की कोशिश करें, दोनों अब समझ जाते हैं तो मिले जुली हंसी खुशी की जिंदगी गुजारेंगे। अगर दोनों समझाने के बावजूद अगर ये दोनों के हालात सुधरते नहीं, मानते नहीं, अब तलाक का हुक्म आता है। तलाक भी कैसे होगी? शोहर औरत नापाकी से निकलकर पाक हो गई, गुस्ल कर ली हो, अब शोहर उसको एक तलाक देगा, मगर औरत कहाँ रहेगी? शोहर के घर में रहेगी, माँ बाप के घर में नहीं। हमारे यहाँ माहौल बिगड़ गया, मुआशरा बिगड़ गया। हमारे यहाँ कड़पा के एक आलिम दीन मुफ्ती रहमुल्लाह खान साहब सुना रहे थे, साले बुने मार्केट में लड़ लिए। अब साला घर आ गया, बहन से कहता है, बहन अपने कपड़े वगैरह तैयार कर लो, हमें लेके जाएंगे। बहन पूछती है कि क्यों भाई? मैं भाईजान से लड़ लिया हूं, तुम्हारी तलाक लेकर आया। अरे बहन की तलाक तू लेकर आया है, तो कौन होता बहन की तलाक लाने वाला? हमारे पास एक मुकदमा आया तुम्हारे छागल मरी का, सास बहू की अनबन हो गई, शोहर कोई इतना रहता है। अब ये सास समझ गई, बेटे को मालूम हुए बगैर बहू को अलग करना है, प्रतुटूर के खाजी के पास जाकर 3 तलाक लिख कर लाती है। बेटे से अनपढ़ है वो, डराने के लिए मैं तलाकनामा भेजती हूँ तो दस्तखत करके भेज, वो दस्तखत करके भेज दिया, तलाक पड़ गई। बेटे की तलाक ना ले रही है। हमारे यहाँ माहौल बिगड़ गया, मुआशरा बिगड़ गया। मियाँ बीवी दोनों लड़ लिए, बाप आता है, भाई आता है, बच्ची को ले जाकर अपने घर में रखते हैं। अब यहाँ पंचायत होते हैं, तलाक यहाँ होते हैं। तलाक होना है तो शोहर के घर में बीवी रहना है। कैसा? अब तो नापाकी का जमाना चला गया, अब पाक हो गई है, पानी नाली है, अब एक तलाक देगा, अब वो बीवी उसके घर में रहेगी। बीवी को हुक्म यह है, जिस वक्त तेरा शोहर घर में आएगा तो नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर बन सवर कर उसके सामने आते जाते रहना। अब बोलो, लड़ाई हो गई है, तलाक भी दे दिया है, अगर बीवी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर फूल लगाकर खुशबू लगाकर बन सवर कर शोहर के सामने आए जाए, क्या उसके दिल के अंदर कुछ भी शहवत नहीं पैदा होगी? उसकी मोहब्बत पैदा नहीं होगी? अगर वो किसी भी वक्त में प्यार और मोहब्बत के साथ उसको करीब कर लिया, तलाक तो गई, बीवी रुजू हो गई। कब तक रहना है? 3 महीने, 3 पाकियां आने तक रहना है, 3 पाकियां निकल जाना है उसके घर में। 3 नापाकियां चले गए, 3 पाकियां चले गए, 3 महीने से ज्यादा अरसा शोहर के घर में बीवी है। जब भी वो घर में आता है, नहाती है, अच्छे कपड़े पहनती है और वो खुशबू लगाती है, बन सवर कर उसके सामने आती है, फिर भी उसके दिल के अंदर रहम करम नहीं आया, तो इसका मतलब यह है ये इंसान नहीं है, ये कसाई है। कसाई ये इंसान की शक्ल में जानवर है। ऐसे आदमी के साथ अब इस औरत का रहना मुनासिब नहीं है, अब इसके ऊपर तलाक पड़े। अगर हमारे यहां ऐसा तरीका इख्तियार करते, नहीं करते, फट से 3 तलाक दे दिया। हमारे पास एक नौजवान आया, आकर बोला, हजरत गुस्से में मेरी बीवी को तलाक दे दिया हूं, 3 तलाक। तलाक गुस्से में देते, खुशी में देते? जी गुस्से में ना देते। वाकया क्या बोले तो ठंड का मौसम था, वो जच्चा थी औरत और फिर हामिला भी थी। अब ठंड के मौसम में उन्हें सोबत कर लिया, फजर की नमाज के लिए पानी गर्म करने के लिए बीवी को बोला। हमल का जमाना तो बीमारी का होता है, हमल का जमाना तो बीमारी का होता है। अब वो एक तो जच्चा भी है, दूसरा हामिला भी है, उठकर पानी गर्म नहीं कर सकी, ये उठकर तलाक देता है। तलाक का मजाक है, तो तलाक
طلاق کی حقیقت کو لوگ بدل دیے. اب طلاق اگر شریعت میں نہ ہو تو پھر جان کے لالے پڑ جائیں گے. میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی, ٹھیک ہے, اب اتنی لڑائی ہوگی دونوں کے درمیان میں, اب جمتا نہیں ہے, اب الگ کرنا ہے, مگر طلاق ہٹا دو. اب شوہر بیوی سے جان چھڑانا چاہتا ہے, طلاق کا مسئلہ نہیں ہے, اب کیا کرے گا؟ کھانے میں زہر دے گا, دیتا نہیں دیتا, یا تو پھانسی سے لٹکا دیتا, یا تو کیروسن ڈال کر جلا دے گا, کیوں؟ اس سے چھٹکارا پانا ہے. اگر, اور واقعات ایسے ہوتے ہی نہیں ہوتے ہی, ہاں, کتنے شوہر اپنی بیویوں کو جلا دیے, کتنے شوہر اپنی بیویوں کو پھانسی کے پھندے پر لگا دیے, کتنے شوہر اپنی بیویوں کا گلا گھونٹ کر مار دیے. اور اگر عورت کو شوہر سے چھٹکارا پانا ہے, اب طلاق کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کیا کرے گی؟ اس کے کھانے میں زہر ملائے گی, یا وہ سو کرے گلا کاٹ لے گی, کرے گی نہیں کرے گی وہ؟ اور ایسے واقعات آپ لوگ پیپر میں پڑھے نہیں پڑھے, سنے نہیں سنے؟ ہاں, جب دونوں کے درمیان اتنی انبن ہو گئی ہے, اب الگ کرنا ہی مناسب ہے, تو ایسی صورت میں طلاق آتی ہے. اسی لیے جتنے حلال چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز طلاق ہے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں سے ایک طلاق ہے. مجبوری کے درجے میں رکھیں. ہمارا نوجوان نہیں سمجھتے, سمجھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا, دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہیں کرتا, وہ مکتب میں نہیں جاتا, مدرسے میں نہیں جاتا, کسی مولوی سے تعلق نہیں رکھتا, اس لیے اس کے دل و دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے.